बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावा स्क्रिप्ट के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास जिसको कहते हैं डोम। इसकी फुल फॉर्म बेसिकली होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। चाहिए हमारे पास होता क्या है, इसका यूज क्या होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारा जो वेब पेज होता है वो HTML और CSS के जरिए पूरा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। HTML के जरिए उसका स्ट्रक्चर बनता है और CSS के जरिए उसकी डिजाइनिंग हुई हुई होती है। तो हम जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम किसी भी वेब पेज के अंदर डायनामिक बिहेवियर लेकर आने के लिए जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जिसकी मैंने आपको कैलकुलेटर की एग्जांपल दी थी कि कैलकुलेटर का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन हम HTML CSS से बनाते हैं और उसके अंदर जो हमारे पास फंक्शनैलिटी हो रही होती है जैसे प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए हो रही होती है। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ये हमारा बेसिकली काम HTML के एलिमेंट को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है ये। यानी जैसे मिसाल के तौर पे हमने कोई टैग यूज करा जैसे पैराग्राफ का टैग। अगर हम सिर्फ HTML के जरिए उसको यूज करेंगे तो वो पैराग्राफ का टेक्स्ट कोई टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होगा। लेकिन अगर हम डॉम के जरिए उसको यूज करेंगे तो उसको अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब ये किस तरह वर्क करता है इसकी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आके आपने पहले बिल्कुल बेसिक वैसे ही HTML की फाइल बना लेनी है। HTML5 ये हमारे पास बन गई। अच्छा, हमारे पास जो HTML के फाइल के अंदर जावा स्क्रिप्ट यूज होती है वो हेड के टैग के अंदर ही होती है। तो आपने यहाँ टाइटल के बाद ही स्क्रिप्ट लिखना है, स्क्रिप्ट। तो ये जो आप इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमारी कोडिंग होगी वो जावा स्क्रिप्ट की होगी। अच्छा, अभी मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ का टैग बनाया और इसकी मैंने यहाँ पे आईडी दे दी। आईडी देना बहुत ज़रूरी होता है, इसका मैं रीज़न अभी आपको बताता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ पैराग्राफ पैरा 1। ठीक है, मैंने आईडी दी। अच्छा, अभी मैंने ये बिल्कुल खाली टैग छोड़ा हुआ है। तो अगर हम HTML और CSS की कोडिंग के हिसाब से देखें तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास ये कुछ भी शो नहीं करेगा। यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं इसके अंदर। लेकिन अगर मैं इसको जावा स्क्रिप्ट के जरिए यूज करना चाहूँ, यानी अपनी मर्जी से इस पैराग्राफ को यूज करना चाहूँ टैग को, तो मैं ये करूंगा कि यहाँ पर आऊंगा स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट। जो हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यानी आप किसी भी एलिमेंट की डॉक्यूमेंटेशन ले रहे हो आईडी के जरिए, यानी उसको किसी भी तरीके से यूज करने के लिए आईडी। ये मैंने ले लिया। ब्रैकेट के अंदर मुझे इस आईडी को लिख देना है पैरा 1। ठीक है, और आगे मुझे लिखना है डॉट इनर HTML। अच्छा, तो ये जो हमारी लाइन थी ये हर दफा पूरी एग्जैक्ट सेम होगी जब भी हम एक्सेस करेंगे किसी भी HTML के टैग को। बस ये होगा कि आपने जो आईडी दी होगी यहाँ पे टैग की वही वाली आपने यहाँ पे यूज करनी है। हम बाई क्लास भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास दे के बाई आईडी में यूज कर रहा हूँ। सही। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे इट इज जस्ट अ डोम बाय आईडी। अच्छा, ये चीज अभी बात की, इसको अभी आप छोड़ दें फिलहाल। सही, इसके जरिए यहाँ पे मैंने इसको ये ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज किस तरीके से हम करना है। यहाँ पे जैसे मैं आया बॉडी के टैग के अंदर, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट x = 4। ठीक है, और इसी तरीके से, अच्छा मैंने सॉरी इसको यहाँ पे बना दिया, इसको हमें बनाना था जावा स्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लेट x = 4 और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा लेट y = 6 + x। अच्छा, आपने ये चीज यहाँ पे समझनी है क्या काम हो रहा है। एक मैंने पहले वेरिएबल दिया x, उसकी वैल्यू असाइन कर दी 4। फिर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 6 + x, यानी 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारे पास। यानी इसका जो आंसर होगा 10 होगा।
ये मैंने कमेंट करा है, कमेंट इस तरह करते हैं जावा स्क्रिप्ट में डबल स्लैश। सही है। अच्छा, अब ये जो है ये मुझे प्रिंट करवाना है 10, लेकिन इस 10 को मैं प्रिंट करवाऊंगा इस पी के अंदर पैराग्राफ की टैग के जरिए, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है। तो मैंने क्या करा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी मैंने ये जो पैराग्राफ की आईडी थी ये मैंने ले ली, डॉट इनर एचटीएमएल। अब इसके अंदर मुझे क्या चीज प्रिंट करवानी है, वाई प्रिंट करवाना है, यानी 10। वाई इक्वल टू 10 है ना, 6 + x यानी 6 + 4 10। तो मैं इक्वल टू के आगे लिख दूंगा सिंपल वाई, और ये दबा दूंगा। बस सही है। अच्छा, इसको मैं एक दफा यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये हमारे पास शो हो गया। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मैं खाली एक एरर है, कोई देख लेता हूँ मैं। इस वाले को मैं बॉडी के टैग के अंदर डाल देता हूँ, शायद मेरे पास रन हो। हम्म। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल लिंक देना होता है अगर आप हेड के टैग के अंदर यूज कर रहे हो। तो मैंने खैर इसको उठा के यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर ही डाल दिया है। आप इसको हेड के टैग के अंदर यूज कर सकते हैं अगर वहां पे कुछ एरर आता है, जैसे मेरे पास अभी आ रहा था। तो आप इसको बॉडी के टैग के अंदर यूज कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 10 प्रिंट हो गया। अब ये 10 जो है मैंने वाई को प्रिंट करवाया है, लेकिन इसको मैंने प्रिंट करवाया है इस पैराग्राफ के जरिए। तो यानी इस पैराग्राफ को मैंने अपनी मर्जी से यूज कर लिया, हालांकि मैंने इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इधर। जैसे हम यहाँ पे सिंपल कुछ भी लिखते हैं हेडिंग वगैरह, तो उसको मैं यूज लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको इसकी आईडी जो है जावा स्क्रिप्ट को दी हुई है। तो इस तरीके से हमारे पास ये डॉम काम कर रहा होता है, किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट को लेके मॉडिफाई करते हैं हम, और उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये तो बेसिक बिल्कुल हमारे पास हो गया। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट के जरिए हम एक और मेन एक काम करते हैं, वो होता है फॉर्म वैलिडेशन। आपने बहुत सी वेबसाइट वगैरह के ऊपर देखा होगा कि जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, यानी इनपुट और पासवर्ड डालते हैं, अगर कोई भी हम उसके अंदर से इनपुट फील्ड एम्प्टी छोड़ देते हैं या गलत डाल देते हैं, तो वो हमारे पास एरर शो करता है कि आपने ये फील्ड खाली छोड़ दी है, इसको दोबारा फिल करें। तो वो जो हमारे पास एरर आ रहे होते हैं वो भी हम जावा स्क्रिप्ट के जरिए करते हैं। अभी हम उसको भी देख लेते हैं, उसके अंदर ये चीज़ हमारी दोबारा होगी तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा ये अपना कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, फॉर्म डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे आपने बिल्कुल उसी तरीके से एच टी एम एल 5 लिखना है। पूरा एच टी एम एल का आपने टैग बना दिया। यहाँ पे मैं हेडिंग भी दे देता हूँ इसको, फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है। सबसे पहले तो हमें बिल्कुल बेसिक एच टी एम एल का फॉर्म बनाना है। ये मैंने एच टी एम एल के लेक्चर के अंदर भी अपलोड किया हुआ है, ये वाला लेक्चर जिसके अंदर हमने फॉर्म बनाया था। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ कि इंटर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सही है। मैंने ऐसी हेडिंग बना लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे आके फॉर्म बनाना होगा। फॉर्म मैंने लिख दिया यहाँ पे नीचे लाइन में। सही है, हमारे पास फॉर्म आ गया। अच्छा, इस फॉर्म के अंदर अभी हमारे पास मेन काम करना होगा जावा स्क्रिप्ट के लिए। वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, जब तक मैं नीचे आके फॉर्म की पहले चीज़ें बना ले, सारी फील्ड वगैरह। सही है, यहाँ पे आके मैं पहले लेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे आके मैंने लेबल इसको बना लिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो पहली इनपुट फील्ड है हमारी, वो यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ इसको, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इसकी आईडी भी हम दे देना, आईडी इक्वल टू नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाली बना ली। यहाँ पे मैं एक पासवर्ड का टैग भी बना लेता हूँ, लेवल फॉर ईमेल के लिए बना लेते हैं हम ईमेल। से हमें मिला हुआ आ रहा था यहाँ पे एक भी आ रहा था। इसकी भी मैंने आईडी दे दी ईमेल।
तो इस तरीके से हमारे पास दो फील्डें बन गई यहाँ पे। तीसरी फील्ड जो हमारे पास आएगी वो आएगी सबमिट बटन की। वो टाइप इक्वल टू सबमिट, और वैल्यू भी इसको मैंने असाइन कर दी सबमिट। तो इस तरीके से हमारा पूरा फॉर्म बन गया, एक बिल्कुल बेसिक सा नेम और ईमेल का। मैंने फॉर्म का टैग जो है उसको क्लोज नहीं करा था, इसमें यहाँ पे हमें क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे भी मैं जो है इसके अंदर कुछ इनपुट वगैरह डालता हूँ, सबमिट करता हूँ, हमारे पास ऐसे हो गया। अगर मैं नेम वाली फील्ड में कुछ डाल देता हूँ और ईमेल खाली छोड़ के सबमिट करता हूँ, तभी ये मुझे कुछ बता नहीं रहा कि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं छोड़ा। तो इस तरह हमारे पास वैलिडेशन नहीं हो रही है। अब हम सी एस जावा स्क्रिप्ट के जरिए किस तरह इसके अंदर वो लगाएंगे वैलिडेशन, वो हमें देखना है मेन का। अच्छा, ये जो हमारे पास फॉर्म बनाया था हमने, इस फॉर्म की भी यहाँ पे एक मैं आईडी दे देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर्म 1 का। सही। और यहाँ पे मैं आप एक और इसके अंदर टैग होगा ऑन सबमिट का। ऑन सबमिट के अंदर हमें क्या करना है, ये चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ, जब तक हम पहले इसकी कोडिंग कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आए हम। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाऊंगा ताकि उस फंक्शन को हम कॉल कर लें अपने इस फॉर्म के अंदर। अब ये देखिए किस तरीके से काम हुआ है। यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा और यहाँ पे मैंने एक लिखा चेक डेटा, यानी डेटा को चेक कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारे पास वीडियो। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें दो चीजें चेक करनी है, यहाँ पे नेम और ईमेल के कोई खाली ना रहे। तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल यूजर नेम लिख देता हूँ उसका नाम, यूजर नेम, और इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, इस वेरिएबल के अंदर मैं कौन सा वेरी आईडी लूंगा, इसकी जो मैंने यहाँ पे नेम वाला बनाया था ये। तो इसकी जो आईडी थी हमारे पास नेम, वो मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा इसको नेम, और इसको यहाँ पे हम बन देते हैं। इससे ये होगा कि हमारे पास जो भी डेटा होगा इनपुट फील्ड का, वो हमारा इसके पास आ जाएगा यूजर नेम के पास। सही है। और बिल्कुल यही काम हमें करना है ईमेल के लिए, वेरिएबल ईमेल एड्रेस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको मैं ये वाली आईडी असाइन कर दूंगा ईमेल वाली। सही है, हमारे पास यहाँ पे ईमेल आ गया। अब हमें इसको चेक करना है। अच्छा, चेक हम ये करेंगे कि अगर हम इनमें से मैं कोई भी फील्ड एम्प्टी छोड़ता हूँ और सबमिट बटन क्लिक करूंगा, तो मेरे पास एरर शो होना चाहिए कि आपने ये वाली फील्ड खाली छोड़ी हुई है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ये करना होगा, यहाँ पर आके इफ एल्स की स्टेटमेंट लगानी होगी। और ये जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था यूजर नेम का, इसको मुझे चेक करना होगा। इफ यूजर नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू नल। ये खाली इसका मतलब होता है कि हमारे पास नल है, यानी इसके अंदर कोई भी मैंने चीज असाइन नहीं करी। अगर ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है, तो इसके अंदर हम लोग एक मैसेज जनरेट कर देंगे अलर्ट का। ये अलर्ट का मैसेज जो होता है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये हमारे पास मैसेज शो हो जाएगा अलर्ट में। अब ये मैं रन करेंगे तो आपको समझ आएगा अलर्ट का मैसेज किस तरीके से रन हो रहा होता है।
तो मैंने ये करा कि ये जो हमने यूजर नेम का वेरिएबल बनाया था इसको डॉट वैल्यू, ये फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का जो चेक करता है कि हमारे इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू आई भी है या नहीं आई। तो मैंने अगर देखा वैल्यू अगर हमारे पास एम्प्टी है तो इसके अंदर ये वाला मैसेज शो कर दो कि आपने ये वाली फील्ड डाली है। और एक और हमारे पास फंक्शन होता है यूजर नेम डॉट फोकस। ये फंक्शन ये करेगा कि जिस जगह हमारा एरर होगा उस जगह को हाईलाइट करके हमें दिखा देगा कि यहाँ पे आपने करना है। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स, यानी कुछ भी हमारा ये इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं थी इसलिए वाला फंक्शन रिटर्न फॉल्स करता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हम एक और बनाएंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज इफ एल्स कंडीशन, वो ईमेल के लिए बनेगी। और यहाँ पे बस यूजर नेम की जगह आपने ईमेल एड्रेस लिख देना है और यहाँ पे भी ईमेल एड्रेस लिख देना, ईमेल। तो इस तरीके से ये हमारे पास बन गया। अगर ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है, बाकी अगर हम इन दोनों फील्डों के अंदर कुछ डालेंगे तो हमारी ये दोनों कंडीशन फॉल्स होगी। तो एक हमें एक्स्ट्रा कंडीशन बना के यहाँ पे रिटर्न ट्रू करना होगा। सही है, हमारे पास हो गया। ये पूरा हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड बन गया। अच्छा, अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्म के अंदर डालना होगा ऑन सबमिट। तो इस फॉर्म के अंदर डालने के लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन के लिखेंगे रिटर्न, यानी जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी चेक डेटा से वो यहाँ पे प्रिंट करवा दी। अब इस कोड को हम लोग रन भी कर लेते हैं एक दफा। अच्छा, इसके अंदर छोटी स्क्रीन है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं इसको सर्वर पे लाइव करके दिखा। जैसे ही मैंने ईमेल एड्रेस वाली जगह खाली छोड़ी इसने मुझे सबमिट करने पे यहाँ पे एरर शो कर दिया कि आप इंटर योर ईमेल एड्रेस डालें। तो इस तरह ये मुझे बता देगा और यहाँ पे इसने मुझे हाईलाइट कर दिया, इसी जगह पे खुद ही लेकर आ गया। इसी तरह अगर मैं ये जगह भी खाली छोड़ के सबमिट करता हूँ तो नेम का भी एरर आ रहा है मेरे पास। और अगर दोनों चीज़ें इनपुट डाल देता हूँ मैं तो ये कोई भी एरर शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्म की वैलिडेशन होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और सबसे पहले हमने एक फॉर्म बनाया था बिल्कुल बेसिक्स, और उसमें जो फॉर्म का हमारे पास हमने वो बनाया था इसकी सबमिशन, यानी जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन रिटर्न कर दे, रिटर्न चेक डेटा। और चेक डेटा के फंक्शन के अंदर हमने सिंपल ईमेल और नेम की आईडी ले ली थी और उसको हमने डॉट वैल्यू के फंक्शन के जरिए, जो बिल्ट इन फंक्शन होता है पहले से जावा स्क्रिप्ट में, उसके जरिए चेक करा कि वैल्यू नल तो नहीं है। अगर नल वैल्यू है तो ये मैसेज प्रिंट करवा दो, वरना क्या है रिटर्न फॉल्स कर दो। इसी तरीके से ईमेल के अंदर भी हमने प्रिंट करवा दिया। और अगर दोनों वैल्यू सही होगी तो रिटर्न ट्रू आ जाएगा हमारे पास और कोई भी एरर शो नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ना वैलिडेशन होती है।